हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई थर्ड में हिंदी के प्रचार प्रसार में सामाजिक संस्थाओं का योगदान आपको अध्ययनार्थ रखा गया है। इसमें अगला टॉपिक है ब्रह्म समाज। राजाराम मोहन राय सन 1813 ईस्वी के आसपास भारत में ईसाई पादरियों को ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता मिली। तब से भारत में सरकारी तौर पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ। उन दिनों ईसाई पादरी हिंदू धर्म की निंदा करते थे तथा हिंदुओं को निकृष्टतम बतलाते थे। भारत की बहुसंख्य जनता इस शती में हिंदू धर्म की अनुयायी थी। यह धर्म जात पात, छुआछूत तथा बाल विवाह आदि अनेक कुरीतियों के कारण बहुत विकृत तथा निर्बल हो चुका था। नई शिक्षा से प्रभावित होकर भारत के अनेक विचारक तथा समाज सुधारक ईसाई पादरियों की घृणा की प्रतिक्रिया स्वरूप तथा अपने धर्म में सुधार लाने की इच्छा से धार्मिक आंदोलनों की ओर प्रवृत्त हुए। इनमें ब्रह्म समाज सर्वप्रथम था। ब्रह्म समाज भारत में राजनीतिक जागृति के सूत्रधार राजाराम मोहन राय ने जब यह अनुभव किया कि पाश्चात्य धर्म प्रचारक केवल ईसाई धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं तथा शिक्षित भारतीयों के मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा है कि यूरोपियन धर्म सभ्यता और संस्कृति अति उच्च तथा महान है, तो उन्होंने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस संस्था के सदस्य केशववाद के समर्थक तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बंगाल तथा उससे बाहर बिहार, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पंजाब में भी इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तत्कालीन अनेक सामान्य व्यक्ति ब्रह्म समाज के सदस्य एवं नेता थे। 1833 में राजाराम मोहन राय की मृत्यु के बाद महर्षि देवेंद्रनाथ इस संस्था के कर्णधार बने। सन 1857 ईस्वी में शिक्षा संपन्न तथा उग्र विचार वाले एक व्यक्ति श्री केशव चंद्र सेन का इस संस्था से संबंध स्थापित हुआ। इस संस्था का कार्य धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से ब्रह्म समाज का स्थान अति श्रेष्ठ है। हिंदुओं में जागरण लाने का श्रेय ब्रह्म समाज को ही है। यह संस्था शिक्षा संबंधी तथा सामाजिक सुधारों की समर्थक थी। इसमें सामाजिक समानता तथा स्त्रियों के उद्धार के लिए महान कार्य किए। ब्रह्म समाज का तत्कालीन राजनीतिक वातावरण पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा और इसने हिंदी संबंधी भी कार्य किया है। ब्रह्म समाज ने देश में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रादुर्भाव किया। इसलिए इस संस्था के सदस्यों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ब्रह्म समाज ईसाई धर्म के लिए एक चुनौती था। इसलिए अपने विचारों के प्रचार के लिए इसकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही छापी जाती थी। इसके अनेक नेताओं में राष्ट्रभाषा के प्रश्न को उठाया तथा हिंदी को ही इसने योग्य समझा। उनमें केशव चंद्र सेन, राज नारायण बोस, भूदेव मुखर्जी तथा नवीन चंद्र राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नवीन चंद्र राय ने पंजाब में जाकर हिंदी के माध्यम से ही समाज के विचारों का प्रचार किया। इन्होंने लाहौर के 2 पत्रिकाएं भी हिंदी में निकाली। यद्यपि वे इन पत्रिकाओं से ब्राह्मण समाज के सिद्धांतों का प्रचार करते थे तथा हिंदी प्रचार के कार्य को भी इससे बड़ा बल मिला। नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें हिंदी में तैयार की। मार्च 1867 ईस्वी में शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान संबंधी एक पत्रिका ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका हिंदी में प्रकाशित करने का श्रेय इनको जाता है। 19वीं सदी के हिंदी उर्दू विवाद में इन्होंने हिंदी का समर्थन किया। भूदेव मुखर्जी ने बिहार में हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन तथा बिहार की अदालतों में हिंदी नागरिक का प्रवेश कराया।
सन 1877 ईस्वी में बिहार के स्कूलों के इंस्पेक्टर थे। हिंदी के कट्टर समर्थक होने के कारण उन्होंने उसे वहाँ शिक्षा क्षेत्र में भी उचित स्थान दिलवाया। अपनी पुस्तक आचार प्रबंध में उन्होंने हिंदी को देश की सर्वाधिक प्रचलित भाषा मानते हुए उसे ही संपर्क भाषा के योग्य घोषित किया। इस प्रकार ब्रह्म समाज के अन्यतम नेता केशव चंद्र सेन हिंदी के प्रबल समर्थक थे। इन्हीं की प्रेरणा से महर्षि दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना प्रारंभ किया तथा सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी। सन 1875 में सुलभ समाचार के अंक में केशव बाबू ने हिंदी को भारत की सबसे अधिक प्रचलित भाषा माना था। उसे भारत की एकता के लिए परम आवश्यक माना था। इस तरह आज आपने ब्रह्म समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।